यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30वां अध्याय, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 30। यशायाह नबी की पुस्तक 30वां अध्याय और उसके 21वें पद को जल्दी से पढ़ देने पाए। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने या लगो, बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। सब मेरे पीछे बोले, मार्ग यही है, इसी पर चलो। और एक बार सब बोलेंगे, जितने को हिंदी आता है मेरे पीछे बोले, मार्ग यही है, इसी पर चलो। इंग्लिश में पढ़ दें। Whenever you wander, left or right, this is the right road. This is the right road. Walk down this road. And fashionable God images. Okay. अपने पड़ोसी को देख करके बोलिए, घबराना नहीं, टाइम से खत्म करेंगे पास्टर साहब। प्रभु का दास यशायाह नबी के द्वारा, मैंने आपसे कहा था, बड़े भविष्यवक्ताओं में, मेजर प्रॉफिट्स में यशायाह और इर्मिया के बारे में हम पढ़ते हैं। इन्होंने लंबे समय तक परमेश्वर के बातों को लोगों तक पहुंचाया और 66 अध्यायों के द्वारा और इर्मिया नबी 52 अध्यायों के द्वारा परमेश्वर लंबे समय तक इनके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता रहा। अपने अपने समय में इन परमेश्वर के दासों ने परमेश्वर के इस वचन को, संदेश को, उस समय जब बाइबल इनके पास नहीं था, परमेश्वर अपने दासों के माध्यम से, इन प्रॉफिट्स के माध्यम से परमेश्वर अपने वचन को लोगों तक पहुंचाता था। बट परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि अब मेरे और आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन है, जो एक बाइबल के रूप में मुझको और आपको दिया गया है। हमारे जीवन से जनवरी का महीना बीत गया, फरवरी महीने के दूसरे रविवार में है, और हम में से हर एक ने कोई ना कोई फैसला हमने न्यू ईयर के लिए लिया था कि मैं इस प्रकार से चलूंगा, मैं इस प्रकार से करूंगा। मेरे परिवार के कई मैं फैसले आपने लिए होंगे। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अपने फैसलों पर, जो निर्णय आपने लिया है, उस पर बने हुए हैं। आप जानते हैं जो फैसलों को आपने लिया है, क्या उनको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, पर किसी कारणवश यदि आपने उस फैसले को जो प्रभु के लिए आपने किया था, अगर आप कहीं भी अगर आप पीछे हट रहे हैं, आज का वचन आपके लिए है। आज का वचन आपके कानों तक पहुंच रहा है और प्रभु हमसे कह रहा है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो। What is the meaning of जब कभी तुम दाईं या बाईं ओर मुड़ने लगो? कई बार मसीही जीवन में सीधा सीधा चलते चलते कई बार अपने जीवन में कुछ ऐसा समय आता है, हर एक रास्तों में स्पीड ब्रेकर होता है। हर एक रास्तों में कई बार कुछ कमियां घटियां होती है, और कई बार मसीही जीवन के रास्ते में जब हम निराश और परेशान होकर कई बार हम फैसला लेते हैं, मुझे प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं मिला, मुझे बाइबल पढ़ने से कुछ फायदा नहीं मिला, मुझे उपवास करने से कुछ फायदा नहीं मिला, मुझे चर्च जाने से कुछ फायदा नहीं हुआ, प्रेयर ग्रुप में जाने से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, पास्टर के साथ प्रार्थना कराने से कुछ फायदा नहीं हुआ। और ऐसे समय में जब हम निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, प्रभु का दास कहता है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, और वो समय रहता है, कई बार हम सोचते हैं अब कोई फायदा नहीं हो रहा, मेरे प्रार्थना करने से अच्छा है मैं छोड़ देती हूं। प्रभु का दास कहता है, तब, कई बार कई वचनों में जब और तब, जब और तब, और जब आपके जीवन में ऐसा होता है, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। और क्या है ये वचन जो मेरे कानों में सुनाई देगा? मार्ग यही है, इसी पर तुम क्या करने पाओ? चलने पाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आजकल जीपीएस का जमाना है। कौन सा जमाना है? जीपीएस का जमाना है। कोई भी रास्ता आपको मालूम नहीं चल रहा है। दुनिया का ऐसा कोना कोई नहीं है जहां आप ढूंढ ना सके।
जीपीएस में डाल दो और जीपीएस आपको उस मार्ग में क्या करेगा, अगुवाई करेगा। गली गली से होकर वो जीपीएस आपको लेकर के जाता है। बट प्रभु का धन्यवाद हो, जीपीएस तो अभी आया, मुझे नहीं पता कितने साल, 5 साल 10 साल पहले आया होगा। बट थैंक गॉड, परमेश्वर ने मुझको और आपको एक ऐसा जीवित वचन के रूप में जीपीएस दिया है जो मसीही जीवन में मेरी और आपकी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। बहुत से लोग अपने मसीही जीवन में उस मार्ग में ठीक से चल नहीं पा रहे। शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, शुरुआत तो करते हैं, चलते भी हैं, पर कहीं ना कहीं उनके जीवन में रुकावट आती है और वो फिर अपने मार्ग से क्या है, भटक जाते हैं। आज प्रभु उन लोगों से बातचीत करना मांग रहा है, उस भाई से, उस बहन से, उस पति से, उस पत्नी से, उस बेटे से, उस बेटी से, उस फैमिली से, उस कलीसिया से जो कई बार अपने जीवन में निराश है, दे डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड, वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। और आज आपके कानों में एक आवाज आ रही है, मार्ग यही है, इसी पर तुम क्या करने पाओ, चलने पाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का दास जब शाऊल, पौल बना नहीं था, शाऊल के रूप में था, अपने जीवन में परमेश्वर के लोगों को सता रहा था, परेशान कर रहा था। पर एक दिन दमिश्क के मार्ग में शाऊल की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई और बाइबल बताती है चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। यीशु मसीह से उसने सवाल किया, उसने कहा, कौन है तू, हे प्रभु तू कौन है, हु आर यू। यीशु ने उससे कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू क्या करता है, सताता है। पर मैं अभी तुझे एक स्थान पर भेजना चाहता हूं, एक ऐसे स्थान पर भेजना चाहता हूं, उस गली में भेजना चाहता हूं। और जिस गली में प्रभु ने शाऊल को भेजा, कौन बताएगा उस गली का नाम? पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसके 11 पद को पढ़िएगा। प्रभु अपने दास हनन्याह को भेज रहा है, 9 का 11। तब प्रभु ने हनन्याह से कहा, उठकर उस गली में जा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। जो कैसी कहलाती है? सीधी कहलाती है। हेलो, कौन सी? इस गली का क्या नाम है? सीधी। हम कई बार उल्टे सीधे मार्गों में चल रहे, प्रभु का धन्यवाद हो, उल्टे आदमी को परमेश्वर ने सीधा करके कौन से गली में लेकर आया? सीधी गली में लेकर के आया। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह में से कितने लोग सीधी गली में चल रहे हैं? आपकी गली का नाम सीधी है क्या? जिस दिन होश संभाला होगा, जैसे ही गिर गया, बेहोश हो गया, जिस दिन होश आया, पौलुस को होश आया, किसी से पूछा होगा, ब्रदर मैं कहां पर हूं, मैं किसके घर पर हूं और कहा ये इस गली का नाम क्या है? तो किसी ने बोला आप सीधी नगर में हैं। कौन से नगर में? सीधी नगर में। अच्छा, इस नगर का नाम सीधा है? तब प्रभु ने बोला, बेटा आदमी तू टेढ़ा है, मैं तुझे कौन सी गली में लेकर आया हूं? सीधी गली में लेकर के आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज जितने लोग हम यहां पर बैठे हैं, भले आप कुर्सी में बैठे हो, नीचे बैठे हो, हम एक समय में टेढ़ी गली में थे, टेढ़े रास्ते में थे, टेढ़े कामों में थे, टेढ़े बातों में से सब कुछ टेढ़ा था। हमारा देखना भी कई बार टेढ़ा था, पर प्रभु का धन्यवाद हो, हम टेढ़े लोगों को प्रभु ने कौन से स्थान में लेकर आया? सीधे मार्ग में लेकर आया। और एक आवाज आ रही है, मार्ग यही है, इसी पर तुम क्या करने पाओ? चलने पाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप कौन से रास्ते पर चल रहे हैं? आज आप कौन से रास्ते पर चलना चाहते हैं? आज की सुबह में जवान बच्चों से, ब्रदर से मैं कहना चाहूंगा, आई डोंट नो विच वे यू आर गोइंग, किस रास्ते से आप जा रहे हैं। आज सुबह परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातें कर रहा है और ये आवाज आपके कानों पर आ रही है, मार्ग यही है, इसी पर तुम क्या करने पाओ? चलने पाओ। एक प्रभु के दास बता रहे थे, चाइना में लोग टेढ़ा मेढ़ा घर बनाते, बोले घर भी टेढ़ा मेढ़ा, गली भी टेढ़ा मेढ़ा घर बनाते। तो किसी ने पूछा कि भाई आप ऐसा घर क्यों बनाते हो?
टेढ़ा टेढ़ा रास्ता है, घर भी टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा घर क्यों बनाते हो? उन्होंने एक अजीब सा उत्तर दिया, ताकि शैतान को मालूम ना चले, ताकि शैतान को मालूम ना चले और वो हमारा घर ढूंढ ना पाए, कोई गली में घुसे तो वो भटक जाए, इसलिए हम अपने घर और अपने गली को टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं ताकि शैतान को मालूम ना चले। इज इट पॉसिबल? संभव है? कई लोगों ने तो शैतान को अपने जीवन में ही रखा है। अगर आपके रास्ते टेढ़े हैं, बातें टेढ़े हैं, तो उसको मालूम चल जाएगा ये आदमी टेढ़ा है, इसके काम भी टेढ़े हैं, अच्छा है मैं इसके साथ क्या कर लूंगा, हो लेता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59वां अध्याय, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 59, जल्दी से उसमें एक आयत को हम पढ़ने पाएंगे। 8वें पद को पढ़िएगा। शांति का मार्ग शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं। कौन है भैया वे लोग जिनके बारे में लिखा है शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और ना उनके व्यवहार में न्याय है, और ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े उनके हैं। पथ कैसे हैं? सब बोले कैसे हैं? टेढ़े हैं। उनके रास्ते टेढ़े, उनके रास्ते टेढ़े हैं, उनके पथ टेढ़े हैं। कई बार हम लोग बोलते ना, कई बार अरे कैसे तो उल्टा बोल रहा है यार। अगर कोई आदमी उल्टा बोल रहा है तो आदमी उल्टा है, रहता गली में उल्टा है, काम उल्टे, बातें उल्टी, देखना उल्टा, सब कैसा है? उल्टा। ऐसे लोगों से परमेश्वर कहता है शांति का मार्ग, द रोड ऑफ पीस दे डू नॉट नो, जानते ही नहीं, और ना उनके व्यवहार में क्या है, न्याय है, उनके पथ टेढ़े हैं, और जो कोई उन पर चले वह क्या ना पाएगा, शांति नहीं पाएगा। चर्च, कलीसिया, आज सुबह अपने आप को हम जांचने पाए, हम कौन से मार्ग से चल रहे हैं, कौन से रास्तों से हम चल रहे हैं, कैसे हमारे रास्ते हैं, कैसी हमारे बातें हैं। आज की सुबह हम जांचने पाए, अपने आप को परखने पाए। नीति वचन की पुस्तक 11वां अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 11, 20वें वचन को देखें। जो मन के टेढ़े हैं, जो मन के टेढ़े हैं। रास्ते में टेढ़े चलने वाले लोग अलग हैं, पर यहां पर सुलेमान और एक टेढ़े लोगों के बारे में बात कर रहा है। और ये कौन से टेढ़े लोग हैं भैया? बोलिए कौन से टेढ़े लोग हैं? ये मन के टेढ़े हैं, इनका मन ही टेढ़ा है, और उनसे यहोवा को घृणा आती है। उनसे यहोवा को क्या आती है? घृणा आती है। ध्यान से सुनना, जिनका मन अच्छा नहीं है, जिनका मन टेढ़ा है, काम टेढ़े हैं, बातें टेढ़े हैं, सबसे पहले घृणा करने वाला, सबसे पहले उनको नापसंद करने वाला कौन है? परमेश्वर है। पर उसी वचन में लिखा हुआ है, परंतु जो खरी चाल चलने वालों से परमेश्वर क्या रहता है? प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 11 का 3 भी जल्दी से पढ़े। 11 का 3, सीधे लोग। कौन से लोग? अभी हमने पढ़ा था टेढ़े लोग, अब ये कौन से लोग हैं? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल, सीधे लोग और अपनी खराई से। टेढ़े लोग। सीधे लोग अपनी खराई से, मतलब उनकी ईमानदारी ही, उनका फेथफुलनेस, उनका लॉयल्टी, क्या बोलेंगे, उनका लॉयल रहना, उनकी ईमानदारी ही उनकी क्या करती है? अगुवाई करती है। परंतु विश्वासघाती अपने कपट से क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। आज की सुबह हम कैसी चाल चलने वाले हैं? हमारे रास्ते कैसे हैं? हमारा स्वभाव कैसा है? हमारा जीवन कैसा है? परमेश्वर हमसे कहता है, हमारे कानों में यह आवाज आती है, मार्ग यही है। और एक वचन पढ़वा कर मैं समाप्त करूंगा। 16 का 28 पढ़ेगा। टेढ़ा मनुष्य। कौन सा मनुष्य? ये आ गया भैया, कौन सा मनुष्य? सब बोलिए टेढ़ा मनुष्य। इधर टेढ़ा बोलते हैं, बंबई में आप जाओगे ऐसे लोगों को एड़ा बोलते हैं। सुना आपने? एड़ा हो गया क्या रे? टेढ़ा मनुष्य खालिस्तान भरिए, बहुत झगड़े को हाँ उत्पन्न करता है। अरे बाप रे, कितने झगड़े को? झगड़े को नहीं लिखा, बहुत झगड़े को। इधर मेरे को तो देखिए, अगर प्रेयर ग्रुप में झगड़े हो रहे हैं,
अगर भाइयों के प्रेयर ग्रुप में, बहनों के प्रेयर ग्रुप में अगर प्रार्थना नहीं हो रही है, अगर कुछ कुछ चल रहा है, समझ लेना कोई तो टेढ़ा है वहां पर। गाना सीधा गाता होगा, प्रार्थना सीधा करता होगा, पर उसका मन टेढ़ा होगा। कई बार ये टेढ़े लोगों से परेशानी होती है। सुलेमान कहता है टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े उठाता है, मतलब उनको झगड़ा अच्छा लगता है। प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना खराब करने के लिए झगड़ा कर देंगे। आज ऐसे लोगों के अंदर एक आवाज आ रही है, एक आवाज हमसे, प्रभु हमसे बातें कर रहा है, मार्ग यही है। इसी पे क्या है, चलो और उसमें और कुछ भी लिखा 28 का, और कानाफूसी करने वाला, कानाफूसी करने वाला, मीनिंग कानाफूसी करने वाला मतलब बोलिए। कानाफूसी करने वाला मतलब बहुत बातों को करने वाला, चुगली करने वाला। कैसे लोगों के बीच में फूट डाल देता? परम मित्रों में भी फूट डाल देता। ऐसा मैंने देखा है बहुत लोग के बीच में। बी केयरफुल, कहीं आप वो भाई तो नहीं, कहीं आप वो बहन तो नहीं, कानाफूसी करने वाले। कई बार आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर में बैठ के दूसरे घर में आग लगा सकते हैं आप। जब से मोबाइल आया आपको जाने की जरूरत नहीं। बेचारा पति ड्यूटी से पहुंचा, शाम को आते ही देखा शायद पत्नी कुछ चाय बनाई, कोई पकौड़े बनाई होगी। मैडम जी किस में लगी हैं? फोन में लगी हैं। अम्मा चाय, स्विगी स्विगी, जोमैटो जोमैटो, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूं, आप मंगवा लीजिए कुछ। बेचारा पति दिन भर ड्यूटी करके, मेहनत करके, काम करके, पसीना बहा करके घर के लिए, परिवार के लिए आ रहा है, और मैडम किस में लगी है? फोन में लगी हैं। अब वो मां से बात कर रही है, किससे बात कर रही है पता नहीं। कई माँ बेटियां घंटों बात करने के बाद दोनों बोलती हैं हमारे बच्चे से बात ही नहीं कर पाते। हमारी छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखता है। आज की सुबह कहीं आपने प्रार्थना तो नहीं बंद कर दिया? किसी की बात सुनकर, किसी के चुगली की बातों को सुनकर, किसी की बात को सुनकर कहीं आपने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया हो, आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया हो, विजिटिंग में जाना बंद कर दिया हो, किसी से मिलना बंद कर दिया हो? आज प्रभु आपसे कहता है मार्ग यही है। जब कभी तुम दाहिनी ओर मुड़ो, जब कभी तुम बाईं ओर मुड़ो, एक आवाज आपके कानों तक आएगी, मार्ग यही है। इसी पर मुझको और आपको क्या करना है? चलना है मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं इन बातों से कहना चाहता हूं, भटकाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, आपको गलत रास्ते पर ले जाने वाले बहुत लोग मिलेंगे। मैं आपसे कहता हूं उनके बातों में मत आना। परमेश्वर से प्रार्थना करना कि प्रभु मैं सीधे मार्ग पे चलने पाऊं, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरे बच्चे कौन से रास्ते पर चलने पाए, सीधे मार्ग पर चलने पाए। मेरी प्रार्थना है कि इस फरवरी के महीने में प्रभु मेरी और आपकी क्या करने पाए? अगुवाई करने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए। क्यों ना अपने दोनों पवित्र हाथों को उठाकर सुने गए वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, प्रभु जी तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी बढ़ाई हो, तेरी वंदना हो प्रभु जी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करने पाए। प्रभु सारे बातों में अब तक उसने संभाला, उसने रक्षा करी, रखवाली करी, हर खतरों से, मुसीबतों उसने बचाया। जीवित, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं तेरे भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए प्यारे प्रभु जी। प्रभु तेरे वचनों के द्वारा तूने थोड़े समय में हमसे बातचीत किया। जब कभी तुम दाईं या बाईं ओर मुड़ो, एक आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी कि मार्ग यही है, हम इसी पर चलने पाए। प्रभु जी कई लोग हैं जो प्रभु जी सीधे मार्ग में चल नहीं पा रहे हैं, उनके जीवन में अशांति है, उनके जीवन में बेचैनी है, उनके जीवन में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, आज हर एक कोई प्रभु जो इस कलीसिया के अंदर है, जो आज इस आवाज को सुन रहा है, अपने मार्ग को सीधा करने वाले होने पाए। जैसे प्रभु आपने
पौलुस को प्रभु जी उस टेढ़े रास्ते से आपने सीधे रास्ते पर और सीधी गली में लेकर आया। होने दीजिए प्रभु, आज मैं और आप भी उस सीधी गली में चलने वाले होने पाए। आज सुनने वाले हर एक को तू आशीष दे प्रभु। जो बीमार है उन पर भी तू दया कर। अब जब आपके उपस्थिति से घर लौटते हमारे संग रहिए। ब्रदर जेम्स के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी यात्रा में प्रभु आप संग रहिए। प्रभु मेरी सभाओं के भी आप यात्रा में जब मैं जाता हूं मेरे भी तू संग रहिए प्रभु। तेरे आने में देरी हुई, हम सब मिलकर तेरे नाम को धन्य कहने पाए। अगले रविवार तक प्रभु जब हम ना मिले, हम में से हर एक के आत्मा प्राण और देह के प्रभु आप संग रहिए। शनिवार की आराधना को आशीष दीजिए, हर एक प्रेयर ग्रुप को तू आशीष दीजिए, बरकत दीजिए प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, जितने प्रार्थना की विनतियां रखी गई है हर एक को तू आशीष देना, बरकत दे। सारा आदर सारी महिमा आपको और आपको मिलने पाए। यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सब बोलिए। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आज की सुबह आए हुए तमाम प्रिय लोगों के ऊपर अब से लेकर आपके दोबारा आगमन तक सदा और सर्वदा बनी रहने पाए। और एक बार हम सब विश्वास करने वाले मिलकर एक साथ बोलने पाए, बोलो यीशु मसीह की।